बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी कल एक क्वेरी आई थी एक स्टूडेंट की। वो समझना चाह रहे थे कि दो लेक्चर्स, एक ब्लेंडिंग वाटर सप्लाईज और एक टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स वाला। मैं चाहता हूँ उससे पहले हम ये थोड़ा डिस्कस कर लें कि इन्फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम एंड मैनेजमेंट। ये कुछ पोर्शन हमने मिड से पहले भी डिस्कस कर लिया था इसका, तो ये थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले तो इन्फिल्ट्रेशन होती क्या है। जैसे आपको याद हो कि इन्फिल्ट्रेशन रेफर्स टू एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, सिंपली पानी का ज़मीन में एंटर होना। अब वो किस रेट से एंटर होता है? द रेट एट विच वाटर एंटर्स इज रेफर्ड टू एज द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। कि जिस रेट से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है मींस इतना पानी एक मखसूस टाइम में एंटर होता है। एक सेकंड टर्म है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी रेफर्स टू द पर्कुलेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेटेड वाटर थ्रू द सॉइल। कि जो एक इनफिल्ट्रेटेड वाटर है, पानी ज़मीन में चला गया, उसकी आगे पर्कुलेशन मूवमेंट सॉइल के अंदर जो है वो कितनी है, वो परमिएबिलिटी कहलाती है। इसमें अब ये इन्फिल्ट्रेशन रेट एज लो एज 3 मिलीमीटर पर आवर इज कंसिडर्ड लो, while a rate above 12 मिलीमीटर पर आवर इज रिलेटिवली हाई। ये 3 मिलीमीटर एक घंटे में पानी अगर ज़मीन में एंटर होता है तो उसको हम कहते हैं लो है वो। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हाई समझा जाती है इन्फिल्ट्रेशन रेट। In addition to water quality, different factors such as physical characteristics of the soil texture and type of clay minerals, and chemical characteristics also affect infiltration. अब यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम चूँकि सारा पढ़ रहे हैं वाटर क्वालिटी, के पानी की क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो वो अब हमारा समझना ये है कि इन्फिल्ट्रेशन रेट को भी अफेक्ट करेगा, क्रॉप की ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगा, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को भी अफेक्ट करेगा। एडिशनली सॉइल की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल और केमिकल, वो भी इन्फिल्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है, जैसे सॉइल टेक्सचर है या क्ले मिनरल्स की टाइप है। टेक्सचर मीन्स एक सैंड सिल्ट की और क्ले की अमाउंट कितनी कितनी है। अगर सैंडी सॉइल है तो डेफिनेटली उसमें इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है, रैपिड होती है इन्फिल्ट्रेशन। अगर क्ले ज़्यादा हो किसी सॉइल में तो इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। इसी तरह केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मींस एक्सचेंजेबल केटाइंस, कोलाइड्स पे जो केटाइंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ज़्यादा हो तो इन्फिल्ट्रेशन रेट डिफरेंट होगा, अगर सोडियम ज़्यादा हो तो वो डिस्पर्शन काज करेगा और इन्फिल्ट्रेशन रेट लो होगा। तो रीजंस क्या हैं लो इन्फिल्ट्रेशन की? देयर आर टू मेन रीजंस, ये भी डिस्कस करते हैं। द इन्फिल्ट्रेशन रेट generally increases with increasing salinity and decreases with either decreasing salinity or increasing sodium content relative to calcium and magnesium, also called the sodium adsorption ratio. तो दो मेन फैक्टर्स हो गए समझ लें, एक सैलिनिटी और दूसरा सोडियम एडसॉर्प्शन रेशियो। अगर सैलिनिटी बढ़ती है मींस नमकियात ज़्यादा होते हैं तो उससे इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है, कम नहीं होता। अच्छा, दूसरा एस ए आर अगर बढ़े तो इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, अपोजिट बात हो गई। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों को हमने कंसीडर करना है इन्फिल्ट्रेशन रेट की असेसमेंट के लिए, सैलिनिटी एंड एस ए आर। सैलिनिटी तो आपको याद होगा, सिंपली हम क्या करते थे कि सैलिनिटी हम कहते हैं कि ईसी मेजर करते हैं। मिनट में ट्राई करता हूँ या राइट कर सकूँ। फिर हम टोटल सॉल्युबल साल्ट्स मेजर कर लेते हैं, दैट्स EC मल्टीप्लाइड बाई 10। तो इससे जो हमें पता चलता है कि साल्ट्स कितने हैं। तो अब हमने ये समझा कि अगर EC ज़्यादा होगी तो पानी की इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा, अगर SAR ज़्यादा होगी तो इन्फिल्ट्रेशन रेट
कम होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम एवोल्यूशन। तो पहली चीज़ कि सैलिनिटी अगर ज़्यादा हो तो इन्फिल्ट्रेशन रेट क्यों ज़्यादा होता है। लो सैलिनिटी वाटर that is less than 0.5 decisiemens per meter and especially below 0.2 is corrosive and tends to leach surface soils free of soluble minerals and salts, especially calcium, reducing their strong stabilizing influence on soil aggregates and soil moisture. इसका मतलब ये है कि जैसे सैलिनिटी बहुत कम हो, अगर 0.5 डेसीमीटर से कम, तो ऐसा पानी कोरोसिव कहलाता है कि वो बहुत कोरोसिव नेचर रखता है कि वो जो सॉल्युबल मिनरल्स हैं, साल्ट्स हैं, उनको लीच करता है। अगर ऐसी मिनरल्स और साल्ट्स लीच होते हैं तो उनका एक स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस जो है एग्रीगेट्स पे वो खत्म होता है, कम होता है। तो सॉइल की स्ट्रक्चर खराब होती है। जब स्ट्रक्चर खराब होती है सॉइल हार्ड हो जाती है। जब सॉइल हार्ड होती है तो इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाती है। तो लो सैलिनिटी की वजह से इस तरह इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। अगर बिल्कुल साल्ट्स ना हो तो क्या होता है कि हम करते हैं विदाउट साल्ट्स एंड विदाउट कैल्शियम, the soil disperses and the dispersed final particles fill many of the smaller pore spaces, sealing the surface and greatly reducing the rate at which water infiltrates into the soil surface. अगर salts ना हो, स्पेशली कैल्शियम ना हो, तो सॉइल डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्स मीन्स बिखरना, टूटना। और जो डिस्पर्स्ड फाइनल पार्टिकल्स हैं, क्ले पार्टिकल्स, वो पोर स्पेसेस में एंटर हो जाते हैं। तो इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो क्या होगा? एज ए रिजल्ट सॉइल क्रस्ट एंड क्रॉप इमर्जेंस प्रॉब्लम्स ऑफन रिजल्ट। क्रस्ट बन जाती है सॉइल की लेयर पे और सीड इमर्जेंस नहीं होती। In addition to a reduction in the amount of water that will enter the soil in a given amount of time and which may ultimately cause water stress between irrigations. तो रिजल्ट ये होता है कि जो पानी सॉइल में एंटर होना है वो नहीं होता और स्ट्रेस एक किस्म की बन जाती है इरिगेशन के दरमियान में। ये एक और एग्जांपल समझने के लिए, यहाँ पे इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे इस तरफ ये EC है, जैसे EC बढ़ रही है इस तरफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, तो दोनों में एक अगर बैलेंस है, मीन्स बढ़ती EC के साथ बढ़ती सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के साथ, तो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, EC बढ़ती है तो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, कम EC पे रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कम है, जो कि अपोजिट है उसके सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के साथ। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो लो EC, जहाँ पे EC कम है और सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ज़्यादा है, वहाँ पे सीवियर रिडक्शन होती है इन्फिल्ट्रेशन में। मीन्स कम EC, ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, रिजल्ट क्या है? इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। तो यहाँ डिस्कस करते हैं। वेरी लो सैलिनिटी वाटर almost invariably results in water infiltration problems regardless of the relative sodium ratio। ये बहुत लो EC जो है यहाँ पे, ये वाली, तो रिगार्डलेस ऑफ द सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, वो भले ज़्यादा है या कम है, तो ऐसे EC वाले इतने कम EC वाले पानी की इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होती है। इसकी एक मिसाल है रेनफॉल। जब बारिश होती है, बारिश के पानी में EC या साल्ट्स बहुत थोड़े होते हैं, तो यही वजह होता है कि आप देखेंगे बारिश जब होती है तो शुरू शुरू में टॉप लेयर रिमूव होती है सॉइल की, फिर एक क्रस्ट सी बन जाती है। बेसिकली रेनफॉल के जो ड्रॉप्स हैं, ये जो रेनफॉल है वो क्रोसिव है, वो सॉइल को डिस्टर्ब करती है, डिस्पर्स करती है, और रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट में सॉइल के जो पोर्स हैं वो सील हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और सॉइल की
में इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। तो दूसरा इशू, एक्सेस सोडियम इन इरिगेशन वाटर। अगर सोडियम ज़्यादा हो तो, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि सोडियम ज़्यादा हो तो डिस्पर्शन होती है और स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होती है। ओनली इफ सोडियम एक्सीड्स कैल्शियम बाय मोर देन अ रेशियो ऑफ अबाउट 3:1, केस सोडियम और कैल्शियम की रेशियो 3:1 से बढ़ जाए, such a relatively high sodium often results in a severe water infiltration problem due to soil dispersion and plugging and sealing of the surface pores in much the same way as does the very low salinity water. अगर सोडियम बढ़ जाए कैल्शियम से 3:1 की रेशियो में, तो उसी तरह इफेक्ट होता है जैसे लो सैलिनिटी वाटर का इफेक्ट होगा। वजह ये होती है कि हाई सोडियम डिस्पर्शन काज करता है और स्ट्रक्चर की ब्रेकडाउन होती है। Excessive sodium may also make it extremely difficult to supply enough water to meet the crop water demand. बहुत ज़्यादा सोडियम से मुश्किल हो जाता है कि फसल की पानी की ज़रूरियात पूरी हो सकें। जो और भी एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं पानी की इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होने से, वो क्या हैं? सॉइल क्रस्टिंग, पुअर सीडलिंग इमर्जेंस, लैक ऑफ एरेशन, प्लांट एंड रूट डिजीजेस, वीड एंड मॉस्किटो कंट्रोल, ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि लो इन्फिल्ट्रेशन रेट की वजह से होते हैं। पानी अगर खड़ा हो जाता है ज़मीन में, आप इरिगेशन करते हैं, पानी जा नहीं रहा, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, तो सॉइल पे क्रस्टिंग होगी, सीड्स कम इमर्ज करेंगे, हवा नहीं होगी, एरेशन नहीं होगी, सेवरल प्लांट और रूट्स की डिजीजेज होंगी, इसी तरह वीड्स ज़्यादा होंगी, जड़ी बूटियाँ, और मॉस्किटोज प्रॉब्लम्स होगा बहुत ज़्यादा। तो इसको हम मेजर करते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो से। ये भी हमने प्रैक्टिकल में भी डिस्कस किया। SAR इज इक्वल टू सोडियम डिवाइडेड बाय कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। तो ये अगर हमारे पास तीनों चीज़ें मालूम हों, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो हम SAR मालूम कर सकते हैं। यहाँ आप देखें, ये इन्वर्स मतलब इक्वेशन बताती है, अगर सोडियम ज़्यादा होगी और कैल्शियम मैग्नीशियम की क्वांटिटी कम होगी तो SAR की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ऐसी जगह पे क्या प्रॉब्लम, हम मैनेजमेंट क्या करेंगे? बिकॉज इशू तो ये है कि वाटर पॉन्डिंग अगर हो जाए, मीन पानी खड़ा हो जाए किसी जगह पे, तो यील्ड लॉस बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या क्या इश्यूज हैं? क्रस्टिंग है सीड बेड्स की, एक्सेसिव वीड ग्रोथ है, सरफेस सैचुरेशन है जिससे रूट रॉट, रूट्स गलने लग जाती हैं, डिजीजेज होती हैं, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स होती हैं, पौधे को ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, पुअर एरेशन और पुअर जर्मिनेशन होती है, और मॉस्किटो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे? डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। तो केमिकल प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि हम वाटर की केमिस्ट्री को चेंज करें, कि पानी की EC और SAR की प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज करें ताकि इन्फिल्ट्रेशन रेट को अफेक्ट कर सकें। तो ये कैसे किया जाता है कि जैसे जिप्सम है, या उसको ज़मीन में डालें या पानी में डालें, या ब्लेंडिंग 2 और मोर सोर्सेज ऑफ वाटर। तो दो चीज़ें हो गई, या जिप्सम को ऐड करेंगे, जिप्सम इज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम, सो कैल्शियम विल रिप्लेस सोडियम एंड चेंज द केमिस्ट्री ऑफ वाटर। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सोर्स ऑफ वाटर को ब्लेंड करें, मिक्स करें, जैसे नहरी पानी है और ट्यूबवेल का पानी है। अगर आपको पता चल गया कि ट्यूबवेल का पानी आपका जो है वो सही नहीं है, नहरी पानी अगर आप लगा रहे हैं और उसकी EC बहुत कम है, तो वो भी इन्फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसको मिक्स करें ट्यूबवेल के पानी के साथ। अच्छा, दूसरा फिजिकल मेथड मीन्स कल्चरल प्रैक्टिसेस that can be expected to improve or maintain infiltration rate during periods of irrigation or rainfall. अब जो भी मेथड्स हों, फिजिकल हो या केमिकल, तो लोकल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, सॉइल और वाटर अमेंडमेंट्स, अभी जिसकी बात की थी, जैसे हमने जिप्सम की, इनका पर्पस क्या होता है कि इन्फिल्ट्रेशन रेट इम्प्रूव हो, जो कि लो सैलिनिटी की वजह से हो रहा था या ज़्यादा SAR की वजह से हो रहा था।
तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम कैल्शियम को बढ़ाएं पानी में। कैल्शियम अगर बढ़ेगा तो पानी की जो क्रोसिवनेस है वो कम होगी। और दूसरा ये होगा कि सोडियम टू कैल्शियम रेशियो भी चेंज होगी, कम होगी, और एस कम होगी। सो एस कम होगी, कैल्शियम बढ़ेगी। अच्छा, सिर्फ कैल्शियम बढ़ने से ईसी बढ़ेगी, बट उस ईसी का नुकसान कम हो रहा है क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन रेट को हम बेटर कर रहे हैं। मोस्ट soil and water amendments in common use supply calcium directly. Gypsum or indirectly through an acid or acid forming substance, sulfuric acid or sulfur, which reacts with soil lime to release calcium into the soil solution. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि डायरेक्टली कैल्शियम का सोर्स हम ऐड करते हैं पानी में या ज़मीन में, जैसे कि वो जिप्सम है। या दूसरा तरीका हो सकता है कि हम कोई एसिड या एसिड फॉर्मिंग सब्सटेंस ऐड करें ज़मीन में, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है या सल्फर है, तो वो रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और कैल्शियम रिलीज होती है सॉइल सॉल्यूशन में। तो इस तरह भी हम इन्फिल्ट्रेशन रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बाकी जो है वो जो एलएमएस पे हमारा लेक्चर है, हम वहाँ से डिस्कस करते हैं।